And thank you, I must say thank you to thanks to Tri-Valleys. ये कहानी जो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी मेरी है, आपकी भी हो सकती है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारी बेटियों की भी हो सकती है। टाइम के साथ इंसान की जिंदगी गुजारने का तरीका बदल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है, और इसी फर्क और इसी बदले हुए अंदाज को हम कहते हैं जनरेशन गैप। जमाना बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, मगर औरत तो नहीं बदलती। इसके जिंदगी गुजारने का अंदाज बदल जाता है, मगर उसके स्टेजेस ऑफ लाइफ नहीं बदलते। आज कभी खुशी कभी गम के प्रोग्राम में आज पहला एपिसोड है हमारा, यही औरत की जिंदगी। इस कहानी के हीरोइन का नाम आप कुछ भी रख लीजिए। नाम में क्या रखा है? सावित्री, मार्गरेट, कलविंदर कौर, शाहिदा, फिरोजा, डिम्पल, चंचल, कुछ भी नाम रख दो, मगर औरत तो औरत ही रहेगी ना। मजहब बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा, मगर औरत नहीं बदलेगी। और इस कहानी को आपके सामने पेश करने में हमारी मदद कर रही हैं दो बहुत खूबसूरत लड़कियां, हमारी बेटियां कनिका वाही और दीपा बालकृष्णन। आप दोनों सामने आ जाइए, और बीना जी जरा आप उनको सामने ले आइए। कनिका एंड दीपा। नमस्ते। नमस्ते। हेलो एवरीवन। बीना जी इनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। दोनों इकट्ठी हैं? सो नाइस। जी दोनों इकट्ठी। वाह, आई थॉट कि अलग से। वेलकम लेडीज, बहुत सुंदर लग रही हैं। वाह, लुक एट दैट। जी आपने सही कहा दिनेश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत खूबसूरत हैं ये दोनों। सिर्फ शक्ल सही नहीं है, बल्कि जितना जितना मेरा इनका साथ पड़ा है, ये खूबसूरत भी हैं, दिल से भी खूबसूरत है, और सबसे बड़ी चीज ये कि इनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, और आवाज के साथ साथ इनका नेचर भी बहुत खूबसूरत है। तो आइए हम शुरू करते हैं, अपनी कहानी पेश करते हैं, जिसका नाम है म्यूजिकल स्टोरी ऑफ ए वुमन। मैं कब बच्ची से लड़की बनी, आज वाकई आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, नजर ना लगे किसी की। मैं कब बच्ची से लड़की बनी और कब लड़की से औरत बनी मुझे नहीं मालूम, मगर जब किसी की वाइफ बनी तो दिल के किसी कोने में एक अरमान जागा कि अब मुझको वाइफ से माँ बनना है। जी हाँ, मैं हूँ, मुझको वाइफ से माँ बनना है। और कुछ दिनों के बाद वो वक्त भी आ गया कि जब नर्स ने पिंक ब्लैंकेट में लिपटी हुई एक नन्ही सी परी को मेरी गोद में दिया, और मैं मारे खुशी के गा उठी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। वाकई वो परी थी जो मेरे घर आई थी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकान, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार, मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार, मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। जी हाँ, मैं ही हूँ जिसको नर्स ने पिंक ब्लैंकेट में लपेट कर माँ को दिया था। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए आई हूँ। मैं अपनी माँ की नन्ही परी, उछलती कूदती हंगामे करती, माँ और पापा से अपनी जिदें पूरी कराती, वक्त के पंखों पर सवार, रस्म रिवाज की बंदिशों की परवाह किए बगैर, कब बचपन की दीवार फलांग कर इन दीवारों को तोड़कर बाहर आ गई, पता ही न चला। बस एक दिन आईने के सामने खड़ी थी कि चौंक गई, ये क्या, क्या ये मैं हूं? उसके बाद दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी। दिल चिल्ला उठा, जा जा मेरे बचपन, जा जा मेरे बचपन। जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना दा, जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना दा, ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान, जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना दा। जिंदगी को नए रंग मिलने लगे, एक किरण छू गई, फूल खिलने लगे, जिंदगी को नए रंग खिलने लगे, एक किरण छू गई, फूल खिलने लगे, जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना दा, ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान, जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना दा। एक कसक हर घड़ी दिल में रहने लगी, जो कि तड़पा गई फिर भी अच्छी लगी, एक कसक हर घड़ी दिल में रहने लगी, जो कि तड़पा गई फिर भी अच्छी लगी, जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना दा, ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान, जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना दा, ये सफर है अब मुश्किल, आने
चचा मेरे बचपन, कहीं जाके छुप ना दा। मैंने बचपन को तो भगा दिया, मगर मुझे क्या पता था कि दिल जिसको मैंने कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी वो वाकई हंगामा कर देगा। मुझे यूं परेशान कर रहा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या मांग रहा है। मैं परेशान हो चुकी थी उससे। बचपन को भगाने के बाद मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूं तो क्या, क्योंकि वो एक ऐसी चीज मांग रहा था जिसके माने भी मुझे नहीं मालूम थे, मीनिंग मैं नहीं जानती थी उस चीज के जिसको वो मांग रहा था। दिमाग भी से वो दिल दिमाग से पूछता था, दिमाग को भी कुछ नहीं मालूम था, वो जवाब नहीं दे रहा पा रहा था। आखिर दिमाग ने दिल को कंट्रोल करना चाहा, और उसके बाद भी जब दिल ने नहीं मानी तो दिमाग ने मुझको समझाया कि देखो ये तो दिल नादान है, उसकी मत सुनो। मैंने दिल को बहुत समझाया मगर दिल फिर भी नहीं माना। ए दिल नादान, तू समझता क्यों नहीं है? समझ जा, तुम हमारे लिए मुश्किलें मत पैदा कर। ए दिल नादान, समझ जा, समझ जा, समझ जा तू। है दिले नादान, है दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। Is the audio fine? Yes, yes, yes. Music is slightly low. Your audio is fine. Music is low. भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दश्तो सहरा में। ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है। एक साया सा रूबरू क्या है, ऐ दिले नादां, ऐ दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। क्या कयामत है, क्या मुसीबत है, कह नहीं सकते किस कारवां है। जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है। ज़मीं चुप है, आसमां चुप है। फिर ये धड़कन सी चारज़ू क्या है, ऐ दिले नादां,
थोड़े दिनों तक तो मैं बहुत परेशान रही, कंफ्यूज रही। मैं अपने अंदर कुछ मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के चेंजेस महसूस कर रही थी। दिल और दिमाग में जंग हो रही थी। मैं कभी दिल की बात सुनती थी, कभी दिमाग की बात सुनती थी। ये समझ लीजिए कि हम तीनों कंफ्यूज थे। दिल, मैं और मेरा दिमाग तीनों कंफ्यूज थे। एक दिन मैं जा रही थी, कहाँ ये मुझे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। अगर याद है तो सिर्फ इतना कि कोई मुझसे टकरा गया। मेरे हाथ में कुछ सामान था। आप पूछेंगे क्या सामान था, मुझे याद नहीं। वो गिर गया। ये भी मुझे नहीं याद है कि टकराने वाला कौन था, मगर बस एक चीज याद है कि टकराने वाला बहुत डैशिंग, हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का था। टकराने में गलती उसकी नहीं थी, मगर फिर भी माफी वो ही मांग रहा था। मैंने माफ किया या नहीं वो भी मुझे याद नहीं। हाँ, उसी लम्हे मेरे दिल ने बगावत कर दी। उसने दिमाग की हर बात मानने से इनकार कर दिया। दिमाग संस्कारों की दुहाई देता रहा, फैमिली ट्रेडिशन समझाता रहा, अच्छाई और बुराई का फर्क बताता रहा, माँ बाप का डर बताता रहा, मगर दिल ने उसकी एक न मानी। वो प्यार कर बैठा। हाँ, प्यार कर बैठा, चुपके से ही सही, मगर प्यार तो हो ही गया ना। प्यार के लिए वक्त नहीं देखा जाता, प्यार होता है तो हो जाता है, चुपके ही से सही। दिल ने कहा चुपके से, दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। तितलियों से सुना, तितलियों से सुना मैंने किस्सा बाग का। बाग में थी एक कली, शर्मीली अनछुई। एक दिन मन चला भंवरा गया, खिल उठी वो कली, पाया रूप नया। पूछती कि कली ये मुझे क्या हुआ, फूल हंसा चुपके से। प्यार हुआ चुपके से। मैंने बादल से कभी हो, मैंने बादल से कभी ये कहानी थी सुनी। पर्वतों की एक नदी मिलने सागर से चली, झूमती घूमती ओ नाचती डोलती। खो गई अपने सागर में जाके नदी, देख ले प्यार की ऐसी जादूगरी। चांद खिला चुपके से, प्यार हुआ
चुपके से क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से। प्यार तो हो गया चुपके से, जाहिर है प्यार हमेशा चुपके से ही होता है, कह के नहीं होता कभी। मगर मेरी माँ और पापा दोनों मेरे लिए माँ बाप से ज्यादा फ्रेंड्स थे। मैंने उन लोगों से कुछ छुपाया नहीं और साफ साफ बता दिया, और उन लोगों ने बजाय गुस्सा होने के शेखर से मिलने का फैसला किया। जी हाँ, मेरे प्यार का नाम शेखर है। वो लोग शेखर से मिले, देखा परखा काफी दिन तक, और फिर फैसला सुनाया कि उनको शेखर की फैमिली से मिलना है। दोनों फैमिलीज मिली, दोस्ती हुई, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला हो गया। और वो वक्त आ गया जब लोगों को न्योता भेज दिया गया कि मेरे हाथों में मेहंदी रचने वाली है, मेहंदी रचने वाली है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बनो, ले जाने तुझको गुइया, आने वाले हैं सैया, खावेंगे आके भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। गाए मैया और मौसी गाए, बहना और भाभी के, मेहंदी खिल जाए रंग लाए हरियाली बन्नी। गाए फूफी और चाची गाए, नानी और दादी के, मेहंदी मन भाए सज जाए हरियाली बन्नी। मेहंदी रूप सवारे ओ मेहंदी रंग निखारे ओ, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली। मेहंदी लग गई, खूब उठकर रंग आया। मेरी सहेलियां मुझे छेड़ रही थी, कहते हैं कि जिसके हाथों पे मेहंदी का रंग चढ़ता है उसकी सास उसको बहुत चाहती है। मुझे सास चाहे या ना चाहे, मुझे उसकी फिक्र नहीं थी, मगर मुझे ये मालूम था कि शेखर मुझे बहुत प्यार करेगा। मेहंदी की डिजाइन में छुपा हुआ शेखर का नाम जब मैं देखती तो अपने आप में ही शर्मा के सिमट जाती। खुशी तो थी मगर घबराहट भी थी। जानती थी कि शादी सिर्फ जिंदगी एंजॉय करने का नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से भरा हुआ स्टेप है।
क्या मैं जिंदगी के इस दौर में कामयाब हो पाऊंगी? क्या कहीं हमारा प्यार जिंदगी के इम्तिहान में फेल तो नहीं हो जाएगा? बस यही सोच सोच कर दिमाग परेशान हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था मुझे अपने सवालों का। उस दिन भी मैं इन्हीं सोचों में घिरी बैठी थी कि मेरी बहन मुझे खाने के लिए बुलाने के लिए आई। इससे तो मैंने कह दिया कि हाँ, आती हूँ मैं, मगर सोचों से दामन न छुड़ा पाई। पता ही नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। ध्यान तो जब टूटा जब पापा की आवाज सुनाई दी, जो कह रहे थे, क्या बात है मेरी जान, खाने पे क्यों नहीं आ रही हो? पापा को जो सामने देखा तो अपना धीरज खो बैठी और दौड़ कर उनके गले से लग गई। और एक ही जुमला मुंह से निकल रहा था, पापा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, पापा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, पापा आपने तो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पापा मैं तो आपकी मलका हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, पापा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आपकी मलका हूँ, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। से खान मौज खून त्यो मैं रुखसात म्यान भाई जानो, पछत से खान मौज खून त्यो मैं रुखसात म्यान भाई जानो, पछत से खान मौज खून। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के न देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के न देखो दिलबरो, मुड़ के न देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के न देखो दिलबरो। फासले जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ओ फासले जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। दिलबरो मुड़ के न देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के न देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के न देखो दिलबरो, मुड़ के न देखो दिलबरो। पापा ने मुझको समझाया, जिंदगी की फिलॉसफी समझाई, दुनिया की रीत बताई, माँ की मिसाल दी कि देखो जब उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा था तभी तो हमारा परिवार बना। जब एक बेटी घर से जाती है तभी तो नई जनरेशन बनती है। थोड़ी देर तक वो मुझे समझाते रहे और नतीजा ये हुआ कि जब हम रूम से बाहर आ रहे थे तो मेरे आंसू साफ हो चुके थे। पापा के कंधे पे सर रखे मुस्कुराती हुई मैं डाइनिंग रूम में आ गई। जैसे ही हम लोग डाइनिंग रूम में आए सब खुश हो गए। पापा ने सबको अपना नादिरशाही हुक्म सुना दिया, देखो खबरदार, विदाई के वक्त कोई नहीं रोएगा। खास तौर से माँ से कहा कि देखो, खास तौर से मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, अगर तुमने रोने धोने का प्रोग्राम किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम रोगी तो मेरी बेटी भी रोएगी और वो परी से भूतनी बन जाएगी।
बस ये सुनकर तो कमरा कैफियों से गूंज उठा। मगर ये क्या पापा, आपने सबको तो हुक्म सुना दिया, मगर जब विदाई का वक्त आया तो सबसे ज्यादा आप ही रो रहे थे। बार बार यही कह रहे थे, बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। पापा, आपका रोना सुन देखकर मैं कैसे जाऊं घर से। मैं बार बार पलट के आती थी, पापा के गले से लिपट जाती थी, फिर जाने की कोशिश करती थी, मगर पापा की आवाज मुझे जाने नहीं दे रही थी। बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। महके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। महके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं बाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। महके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। कनिका, आपने तो हमें वाकई अपनी विदाई याद दिला दी। क्या क्या एक्सप्रेशन थे, वाह, रुला दिया कनिका आपने बहुत। हम जैसे उम्र वालों को भी आपने अपनी विदाई याद दिला दी। शेखर के घर आने के बाद कुछ दिन तक तो मैं थोड़ी रिजर्व रही। शेखर के साथ जितनी देर रहती, ऐसा लगता दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई। मगर बाकी इन लॉज को मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग सचमुच में इतने अच्छे हैं जैसे कि नजर आ रहे हैं। जाने अनजाने में मुझे सारे टीवी सीरियल याद आ रहे थे। लोगों की कही हुई बताई हुई कहानियां याद आ रही थी, दास्तानें याद आ रही थी, और दिल ये कह रहा था कि ये सब दिखावा है। थोड़े दिनों के बाद जब असली रंग सामने आएगा तब पता चल जाएगा। मगर काफी वक्त गुजरने के बाद भी जब उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, तो मुझे यकीन हो गया कि ससुराल बुरी नहीं होती है। अगर आने वाली बहू अच्छी है तो ससुराल तो अपने आप अच्छी हो जाती है। क्योंकि मेरे ससुराल में, मेरे घर में प्यार था, यूनिटी थी, और ऐसा था कि जैसे गेंदे का फूल होता है, मेरी ससुराल तो गेंदे का फूल थी। म्यूजिक म्यूजिक ठीक है।
ओए होए होए, 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 ओए होए। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले हैं परदेस, सूरतिया निहारो जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी, सास गारी, सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। बुशट पहिने खाए के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सगारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। ना बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। ओए होए होए, 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 ओ ओ ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए। ससुराल तो हो गई गेंदा फूल, सब एंजॉय कर लिया, वक्त गुजर गया। जिंदगी सिर्फ फूलों का सेज ही नहीं होती है, जिंदगी में ऐसे मुकाम भी आते हैं जहाँ तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। मुझे इतने दिनों तक कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इस घर की बड़ी बुजुर्ग हमारी माँ जी थी, और वो कोई समस्या हम तक आने ही नहीं देती थी। वो माँ जी और बाबू जी हर समस्या का हल कर लेते थे। मगर कुछ दिनों के बाद जब हमारे देवर की शादी फिक्स हो गई, तब बाबूजी ने शेखर और भैया जी से कहा कि तुम लोग अपने अपने घर का अलग इंतजाम करो। हम प्यार और मोहब्बत के साथ अलग होंगे तो वो वही अच्छा होता है। हमेशा अच्छा तरह से रहेंगे, घर तो जरूर अलग हो जाएंगे मगर दिल अलग नहीं होंगे। इसलिए हमने भी हाँ सोचा कि यही सबसे अच्छा है। जल्दी ही अपना घर अलग कर लिया। कुछ दिनों के बाद मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस से महसूस हुए। जब डॉक्टर को दिखाया तो हमारा शक यकीन में बदल गया। आई वॉज प्रेग्नेंट। सभी खुश थे मगर शेखर परेशान था, क्योंकि मेरा केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। डॉक्टर फुल केयर फुल रेस्ट के लिए कह रहे थे। तो शेखर कहने लगे तुम अपनी माँ के यहाँ चली जाओ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। मगर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मुझे हर वक्त तुम्हारा, खासतौर से इस वक्त में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम अगर साथ हो तो क्या, जिंदगी में बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी हसीन है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। पल भर ठहर जाऊं, दिल ये संभल जाए, कैसे
लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। दोनों को एक दूसरे का साथ मिला था। हम दोनों ने साथ साथ मिलकर अपने घर को सेटल कर दिया। कुछ घर छोटा था मगर खूबसूरत था, क्योंकि इसमें प्यार की खुशबू थी, मेहनत की चमक थी, उम्मीदों की रोशनी थी, जिंदगी की लगन थी, और हवा के हर झोंके में हमको आने वाले की हंसी की खनक सुनाई दे रही थी। इन्हीं दिनों में हमको एक और खुशखबरी मिली, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस खबर से खुश होना चाहिए या परेशान। बात यह थी कि शेखर को कंट्री से बाहर जाने का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पोस्टिंग हो गई थी उसकी। ये जंप इतना बड़ा था जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। मगर शेखर परेशान थे, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उनके साथ जा सकती, और शेखर मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। कहते थे, मैं आज तक एक दिन के लिए भी तुम्हारे बगैर नहीं रहा हूं, 2 साल कैसे रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस ऑफर को वापस कर देंगे। एक दिन हम दोनों बैठे थे, दोनों ही कुछ सोच रहे थे, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। एकाएक मैं उठी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने शेखर से कहा, तुम जा रहे हो, और अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ। शेखर चौंक गए, कहने लगे, मगर तुम तो कह रही थी डॉक्टर ने ट्रेवलिंग के लिए मना किया है। मैंने कहा, हाँ मना तो किया है, वो भी सच है, और ये भी सच है कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मगर कैसे, ये शेखर पूछ रहा था। मैंने कहा, ये वीडियो ऑन करो और वीडियो सुनो वो क्या कह रहा है। और तो वीडियो कह रहा था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ चलेगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तू
चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। गरज शेखर चले गए। मैंने बड़ी हिम्मत के साथ मुस्कुराते हुए उनको बाय बाय कहा। शेखर के जाने के बाद मैंने शेखर की माँ बाबूजी को, यानी अपनी माँ जी और बाबूजी को अपने साथ बिठा लिया ताकि मैं अकेली न रहूं। जब तक शेखर नहीं आ जाता दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। शेखर चले गए, वक्त गुजर रहा है, वक्त का काम है गुजरना, वो किसी के रोके नहीं रुका है। इन दिनों में शेखर एक बार घर आए। ये वो वक्त था जब हिस्ट्री अपने आप को दोहराने जा रही थी, यानी जब मेरे घर में एक गुड़िया आने वाली थी। डॉक्टर ने, क्योंकि मेरा केस कॉम्प्लिकेटेड था, डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी। शेखर काफी पहले से ही आ गए थे, पूरे टाइम मेरे साथ रहते और हम दोनों मिलकर अपनी गुड़िया की आमद का इंतजार कर रहे थे। हम दोनों मिलकर एक ही बात कह रहे थे, तेरे मेरे मिलन की रहना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
हम दोनों का इंतजार खत्म हो गया। अपने सब प्यारों की दुआओं के साथ में मेरी गुड़िया मेरे पास आ गई। मैंने उसको गुड़िया क्या कहा, उसका नाम ही गुड़िया पड़ गया। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी कंप्लीट हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे, इस दुआ के बाद सब कुछ तो मिल गया मुझे, अब क्या रह गया। मैंने गुड़िया को खेलते कूदते देखा तो मुझे ऐसा लगा, मुझे अपनी माँ याद आ गई कि जब माँ मैं ऐसी खेलती कूदती थी तो मेरी माँ भी खुश होती होगी। मेरी गुड़िया 5 साल की हो चुकी थी, मगर जैसे जैसे गुड़िया बड़ी हो रही थी मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। ये कैसा युग है, जब टीवी खोलती तो कोई ना कोई बुरी खबर मिलती। अब तो इन कमबख्तों को ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप करने में शर्म नहीं आ रही थी। इंसान जानवर से भी बुरा हो चुका था। जब मैं ऐसी खबरें सुनती तो दौड़ कर गुड़िया को जोर से अपने सीने से लिपटा लेती। शायद मैं अनकॉन्शियसली उसको अपना सीना फाड़ कर उसके अंदर रखकर इस जालिम समाज से छुपा लेना चाहती थी। मैं गुड़िया को अकेले कहीं नहीं जाने देती थी। स्कूल साथ लेकर जाती, साथ लेकर आती। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गया था, ना स्कूल के टीचरों पर, ना साथ पढ़ने वाले बच्चों पर। मेरी बातों को सुन के शेखर हंसते थे, मुझे समझाते थे। गुड़िया मेरे इस बिहेवियर से परेशान हो गई थी। वो नई सदी की लड़की थी, मेरी तरह डरी सहमी नहीं थी। इसने समाज को बदलने का फैसला कर लिया। इसने जिंदगी को एक चैलेंज की तरह जीना था और अपनी अपनी जैसी लड़कियों के साथ एक नारा लगाया था, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ होकर जीना है मुझे, मैं डर के जिंदा नहीं रहूंगी, बेखौफ होकर जीऊंगी, दूसरों को भी जीना सिखाऊंगी, बेखौफ होकर मुझे जीना है। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, बेखौफ होकर मुझे जीना है। ये क्या कर रहे हैं? दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रेत की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ
क्या हुआ एक दिन कि मैं जब उसको स्कूल लेके जा रही थी तो मैंने उसको आवाज दी कि गुड़िया चलो स्कूल चलना है, स्कूल का टाइम हो गया। तो गुड़िया ने एकदम से अपनी किताबें वहीं पटक दी और कहा माँ मुझे गुड़िया मत कहा करो, मैं गुड़िया नहीं हूँ, तुम मुझे इतना प्रोटेक्ट करना छोड़ दो। माँ मैं मुझे मुझे इतना ज्यादा मत प्रोटेक्ट करो, मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं 21वीं सदी की औरत हूँ, मुझे रहने दो, जीने दो मुझे। और उस दिन मैं समझ गई कि ये मेरी ज्वाला, ये मेरी गुड़िया ज्वाला बन चुकी है। मुझ में समझ आ गया था, इसीलिए मैंने उसको गुड़िया के नाम से नहीं पुकारती थी, मैंने उसको ज्वाला कहना शुरू कर दिया। ज्वाला, मेरी ज्वाला ने मुझको समझा दिया कि माँ हमको दुनिया में आए हैं तो दुनिया का तो मुकाबला करना ही है। जिंदगी फूलों का सेज नहीं है माँ, इसमें कांटे भी हैं, कांटों से डरकर हम अपनी सेज पे सोना तो नहीं छोड़ देंगे। ये तो कायरता होगी, दुनिया अगर जहर है तो हमें जहर पीना ही है, मगर पी कर मरना नहीं है, जिंदा रहना है। दुनिया है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मैं जब गुलिया को देखती, ज्वाला को, मैं उसका नाम तो मैंने ज्वाला रख दिया था। जब मैं ज्वाला को देखती तो गर्व से मेरा सर ऊंचा हो जाता, मुझे यकीन था कि परी जो कि अब ज्वाला बन चुकी है, 21वीं सदी की औरत बनकर सामने आ रही है। इस सदी को अब परियों और गुड़ियों की जरूरत नहीं है। मैं भी गलत नहीं हूं थी, मेरी माँ भी गलत नहीं थी, मेरी ज्वाला भी गलत नहीं है। बदलते जमाने के साथ तो बदलना ही पड़ेगा। मैं थक चुकी हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी कर चुकी हूँ। मुझे ज्वाला की फिक्र नहीं है, वो अपने पैरों को दृढ़ता के साथ जमीन में गाड़ के खड़ी हो चुकी है। मुझे अब उसकी फिक्र नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अब सोना चाहती हूँ, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मैं सोना चाहती हूँ। हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही परी सोने
परी की कहानी खत्म हो गई, परी सो गई, गुड़िया ने अपना रूप बदल लिया। अब वो गुड़िया नहीं, ज्वाला बन चुकी थी। अब गुड़िया आपको अपनी कहानी सुनाएगी। मैं गुड़िया आपको अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। मैं जो, हाँ मैं, जिसको कुछ ही दिन पहले मेरी माँ ने गोद में लेके कहा था, मेरी माँ परी ने गोद में लेके कहा था, मेरी गुड़िया आ गई। और गुड़िया की तरह लाड और प्यार और मानों से पाला बड़ा किया। और मगर जमाना बदल चुका है, औरत गुड़िया की तरह जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी परी जैसी माँ की बहुत इज्जत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, और करती हूँ और करती रहूंगी। मगर मैं उनकी थिंकिंग का साथ नहीं दे सकी। इसीलिए मैं गुड़िया से ज्वाला बन गई। वो ज्वाला जो आग तो है, मगर दुनिया को बर्बाद करने के लिए नहीं है, बल्कि फुलझड़ी की तरह जो आग के साथ साथ दुनिया को खूबसूरती भी देती है, रोशनी भी देती है, आंखों को ठंडक भी देती है। ये जिंदगी नफरत और डर की जगह नहीं है, ये तो प्यार का नगमा है। हमको प्यार से दुनिया को जीतना है, प्यार और मोहब्बत से समाज को बदलना है। कौन कहता है कि औरत कमजोर है? वो कुछ नहीं कर सकती, हाँ वो कुछ नहीं कर सकती जब तक वो गुड़िया और परी बनी रहेगी। मगर मैं जानती हूँ कि अब गुड़िया का जमाना नहीं रह गया। मैं अब दुनिया के सामने एक नया रूप लेकर आऊंगी, प्यार के साथ दुनिया को जीना सिखाऊंगी कि कैसे समाज को बदला जा सकता है। एक प्यार का नगमा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं।
ज्वाला आपको अपनी कहानी सुना रही है, लेकिन कल ज्वाला भी चली जाएगी, तो अब कौन आएगा? क्योंकि दुनिया तो खत्म नहीं होगी। ज्वाला परी चली गई तो ज्वाला आ गई, ज्वाला चली जाएगी तो कोई और आएगा। दुनिया खत्म नहीं होगी, क्योंकि विधाता, दुनिया को बनाने वाला विधाता एक और कहानी लिखेगा। वो कहानी क्या होगी, कहानीकार क्या लिखेगा, वो हमें नहीं मालूम। मैंने कहा था ना कि नाम में क्या रखा है, मगर औरत तो औरत ही रहती है, एक साथी, एक मोहब्बत करने वाली, सेवा और कुर्बानियों की मूरत, खुशियां बांटने वाली, माँ, बेटी, बहन या बीवी जो भी होती है। कभी वो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो कभी ज्वाला बनकर बगावत भी कर देती है, मगर रहती वो समाज सुधारक ही है। उसके कांधों पर नस्लों के संभालने की जिम्मेदारी है। संस्कारों की ममता, सुंदरता की देवी, संस्कारों की रक्षक, पवित्रता की मूरत, हमारे आने वाली नस्लों की संरक्षक, कुर्बानियां देकर समाज को बदलने की आस लिए ज्वाला हर औरत को आवाज दे रही है, हर औरत को आवाज दे रही है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी देर तक हमको बर्दाश्त किया। और मैं अगर धन्यवाद कहने पे आऊं, तो सबसे पहले तो मैं ऑडियंस का धन्यवाद कहूंगी, ऑडियंस को थैंक कहूंगी। फिर मैं ट्राई वैली के जो लोग हैं उनका धन्यवाद करूंगी, और उसके बाद मैं अपनी इन दो खूबसूरत बेटियों का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतनी प्यारी तरह हमारे प्रोग्राम को संभाला है कि जितनी भी तारीफ करूं मैं नहीं कर सकती। अगर आप लोगों के पास कोई अल्फाज हो जो इन बेटियों की तारीफ कर सकते हैं तो कर दीजिए, मेरे पास तो खत्म हो गए। सेवा जी